afternoon, attachment. First of all, thank you, Principal Sir, for giving us this opportunity. My name is Sudhir, he is Habib Khan, and he is Shivam Sharma. We have completed our industrial training and वास्तु विहार based to धनबाद. आज जो लोग हमने वास्तु विहार सीखा है, उस सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या हमने सीखा है वास्तु विहार में. तो यहाँ पर आपको कुछ कंटेंट्स दिख रहा होगा, जो कि इसके बारे में आज हम आपको एक्सप्लेन करने जाएंगे. पहला आपका बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, दूसरा आपकी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, तीसरा आपका टाइप ऑफ लोड क्या क्या होता है, और चौथा है इंस्ट्रूमेंटिंग ऑफ वॉल स्ट्रक्चर, और पांचवा इंस्ट्रूमेंटिंग ऑफ फिक्स, और छठा इंस्ट्रूमेंटिंग ऑफ रूफ या स्लैब. इसके आगे आपको समय एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू. Now coming on the first slide, you can see the basic building components. Here you can see the basic building components are divided into two categories: the superstructure and substructure. Let us know about the superstructure and substructure part. Now the superstructure is the part of the building is above the ground surface is known as superstructure. It consists of three floors, wall, roof, windows, door, lintel, beam, column, slab, staircase, lift, etc. Now the next one is superstructure figure you can see, and next the part is foundation. Substructure part of foundation. The foundation is the lowest part. The foundation is the lowest part of the structure below the ground level. It transmits the all load that coming from the all the building part, that is the slab and the beam and the column, and all loads are coming on the foundation, and ultimately load transfer from foundation in the soil. Now the next slide is types of foundation. Foundation are divided into two types: shallow foundation and deep foundation. Let us know about shallow foundation and deep foundation in detailed way by the Shakil Khan. तो हम लोग आगे देखेंगे कि shallow foundation का टाइप. पहला नंबर पे आता है wall footing, दूसरा नंबर पे आता है isolated footing, तीसरा नंबर पे आता है combined footing, और चौथा नंबर पे आता है raft और mat. wall footing हम लोग वहाँ पर करते हैं. wall footing हम लोग ज़्यादातर विलेज एरिया में कंस्ट्रक्ट करते हैं. वो wall footing एक तरह का मतलब wall जैसे हम लोग footing करते हैं, उसको हम लोग wall footing करते हैं. आइसोलेटेड फुटिंग एक नॉर्मल फुटिंग होता है जो रेक्टेंगुलर और ट्रापेजोइडल दोनों शेप का हो सकता है. कंबाइंड फुटिंग दो या एक से अधिक फुटिंग जब हम लोग एक साथ करते हैं तो उसको हम लोग कंबाइंड फुटिंग करते हैं. राफ्ट फुटिंग हम लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर सोइल का बैलेंस बहुत ही लो होता है. स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे सुधीर. अब इसके आगे है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में बेसिकली दो तरह का स्ट्रक्चर होता है. एक होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर. अब देखते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है. लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें जैसे कि जो भी स्लैब का ये है, जो भी वेट है, लोड है, वो आपका ब्रिक ले लेता है और ब्रिक से फिर ब्रिक में जाता है और ये सॉइल में ट्रांसफर कर देता है. इसको बोलते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. अब आ जाता है फ्रेम स्ट्रक्चर. फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो आपका छत का जो भी लोड है वगैरह जितना भी लोड है वो सब आपका कॉलम में आ जाता है. कॉलम से फिर आपका ये फाउंडेशन में आता है, फाउंडेशन से फिर सॉइल में चला जाता है. अब इसका आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे. अब हम लोग देखेंगे लोड के बारे में. लोड बेसिकली 5 टाइप के होते हैं. पहला नंबर पे डेड लोड, दूसरा नंबर पे लाइव लोड, तीसरा नंबर पे विंड लोड, चौथा नंबर पे स्नो लोड, एंड पांचवा नंबर पे अर्थक्वेक लोड. अब हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन, मतलब वॉल प्लास्टर का एस्टिमेशन हम लोग देखेंगे. तो हम लोग मोटा रेशियो अज्यूम करते हैं कि 1:6 से जो प्लास्टर थिकनेस है मेरा, प्लास्टर थिकनेस जो हम लोग करेंगे वो करेंगे 0.5 इंच करेंगे. जो हम लोग फीट में करेंगे तो 0.04 फीट होता है. तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हम लोग यहाँ पर इसका दिया गया है, डेप्थ दिया गया है इसका. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 10 फीट into 12 फीट दिया गया है. तो 10 फीट into 12 फीट 0.04 फीट इसलिए हम लोग मल्टीपल करते हैं क्योंकि हम लोग का प्लास्टर थिकनेस होता है 0.04 फीट लिए हम, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0.04 फीट हम लोग मल्टीपल किए. तो तीनों को मल्टीपल किए तो हम लोग का आया 4.8 फीट जो होता है हम लोग का वेट वॉल्यूम. एक्स्ट्रा एडिंग 4.8 प्लस 4.8 into 20% हम लोग इसलिए एडिंग करते हैं क्योंकि वेस्ट जो जाता है उस वेस्ट को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, हम लोग एडिंग करते हैं 20%. और हम लोग टायर वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे. रेशियो इनटू वेट वॉल्यूम विद एक्स्ट्रा एडिंग इनटू 1.33 इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं इसलिए हम लोग 1.33 क्योंकि हम
वाटर का भी कंटेंट निकालना होता है। बटा टोटल रेशियो हम लोग का क्या है, मोटर रेशियो 1:6, तो 1+6 हम लोग मतलब जोड़े इसलिए क्योंकि मेरा मोटर रेशियो दिया गया 1:6, तो हम लोग जब दोनों का मतलब डिवाइड किए तो आगे हम लोग का 1.0944 क्यूबिक फीट, तो इसको हम लोग इसमें करेंगे सीमेंट का जो बेग होता है उसको हम लोग बेग में कन्वर्ट करेंगे 1.225 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1.225 से इसलिए डिवाइड करेंगे कि हम लोग का आयत में बताया गया है कि एक बेग सीमेंट में 1.225 क्यूबिक फीट होता है। अब आता है 0.8933, जब हम लोग डिवाइड किए तो आगे 0.8933 बेग, जो हम लोग ये कर सकते हैं बार-बार ले सकते हैं 1 बेग के इक्वल। तो हम लोग सेम करेंगे, सेम कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग का ये आ गया सीमेंट का इतना आया, सॉरी सीमेंट का इतना 1.0944 क्यूबिक फीट आया, तो हम लोग का सेम का कितना रेशियो 6 है, तो सेम से 6 से मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग का सेम का आ जाएगा। इसके बारे में आगे बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि स्कीमेटिक ऑफ ब्रेक, मतलब जो घर बनाने में हम लोग को ब्रेक यूज होता है। एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 क्यूबिक मीटर में जो ब्रेक यूज होगा वो कितना होगा। तो वाल लेंथ हम लोग एज्यूम करते हैं 10 मीटर और वाल हाइट एज्यूम करते हैं 5 मीटर और वाल थिकनेस 0.2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाल हो जाएगा पूरा 10 मीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड। स्टैंडर्ड साइड ऑफ ब्रेक इज 0.19 मीटर into 0.09 मीटर into 0.09 मीटर एंड थिकनेस ऑफ मोटार एज्यूम करते हैं हम लोग 10 मिलीमीटर जो कि 0.01 मीटर होता है। विद द मोटार साइज ऑफ ब्रेक 0.2 into 0.1 into 0.1 मीटर क्यूब करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रेक हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाल बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रेक विद मोटार, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 5000 ब्रेक हम लोग का आ जाएगा। इसके बाद आता है स्कीमेटिक ऑफ रोप। एक्चुअली के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि वो रोप में कितना सीमेंट यूज करेगा, कितना छड़ यूज करेगा, ये सब कैसे निकालेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने जो ये रोप का साइज दिया है वो 10 फीट बाय 12 फीट लिया है और थिकनेस जो लेते हैं हम जनरली 5 इंच लेते हैं जो कि फीट में आता है 0.41 फीट। अब जो कंक्रीट हम यूज करते हैं वो M20 जनरली यूज करते हैं, तो M20 में रेशियो जो होता है 1:1.5 होता है। अब टोटल रेशियो अगर करने जाए तो तीनों को जोड़ लेंगे, देखिए 1 + 1.5 + 3 अगर तीनों को जोड़ दें तो 5.5 होता आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ रूफ, कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोग का ये जो भी है 10 फीट है 12 फीट है लेंथ टू ब्रेथ और उसका थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग ये वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम हम लोग कितना है 49.2 CFT। अब इसका ड्राई वॉल्यूम देखते हैं, ड्राई वॉल्यूम निकाल दीजिए कि ताकि हम लोग को सीमेंट पता चले कितना बैग लगने वाला है। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने का एक तरीका होता है रेशियो इनटू जो वॉल्यूम ये होता है वॉल्यूम ऑफ रूफ इनटू 1.54 और डिवाइड बाय टोटल रेशियो। तो इसको अगर जो वैल्यू इसको पुट कर दें तो हम लोग आ जाएगा 0.776 CFT। अब CFT से अगर हमको बैग में कन्वर्ट करना है तो इसको 1.25 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग आ जाएगा 10.96 बैग जो कि लगभग 11 बैग के आसपास आ जाता है। ठीक है, अब आ जाता है सेंटीमीटर का। तो हम लोग सीमेंट कितना लगा था यहाँ पर देख सकते हैं 13.77 मतलब 13.776 CFT लगा था, तो उसके अनुसार उसको अगर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.664 CFT हम लोग का सीमेंट आ जाएगा और एग्रीगेट को उसी तरह करेंगे सिर्फ उसको जगह पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41.328 CFT आ जाता है।